कक्षा 8 में हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के। इसमें आपके 16 सवाल हैं, जिसमें मैंने 4 सवाल आज लिए हैं। फिर आप लोग बचे हुए सवालों को करेंगे और यदि बचे हुए सवाल आपसे नहीं बनते हैं तो कल हम फिर उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। क्या मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब हमने कंडीशन क्या है प्रश्न अनुसार 1/2 हटाना है, तो मान लेते हैं वो संख्या अभी देखिए आप समीकरण कैसे बना, ये देखिए। माना कि वह संख्या x है, उस संख्या से 1/2 हमने घटाया तो हमें ये परिणाम मिलेगा। तो जो परिणाम है उसको 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, मतलब हमें x का मान निकालना है। इसी को हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए 1/2 करते हो, नीचे 1 मान लेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2 आएगा, 1 से 2 का भाग 2 आएगा, तो 2 गुणे x 2x, माइनस 2 से 2 का भाग 1 आएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1/8। अब इस 1 का गुणा कर देंगे हम 2x माइनस 1 से, तो 2x माइनस 1 आएगा और 2 दूनी 4 ये बन जाएगा बराबर 1/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कर देंगे 13 गुणा, तो यहाँ पे 1 गुणे 1 आएगा, इससे होगा 2x माइनस 1। फिर इसके बाद 2 दूनी 4x, 2 एकम 2 बराबर 1। इसके बाद 4x बराबर उस तरह जाएगा तो प्लस 2 आएगा, 4x बराबर 3, x बराबर जाएगा 3/4। तो वह संख्या क्या है अपनी, वह संख्या है 3/4, ठीक है। अब देखेंगे हम दूसरा आपके होमवर्क है। तीसरा जो प्रश्न है अब वो देखिए आप, तीसरा प्रश्न है, आप बुक पढ़ें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में जानिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमने मान लिया ये जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, तो मतलब x ये होगा, x ये होगा। आधार मान लीजिए कितना है 4/3, तो हमने लिखा AB ये बराबर है AC के और दोनों बराबर हैं x के। BC दिया है 4/3 और परिमाप दिया है ये। तो हम जानते हैं कि परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग, पहली भुजा x, दूसरी x और तीसरी ये, सभी भुजाओं का हमने योग कर दिया और ये बराबर होता है परिमाप के। फिर x 2x और ये उस तरफ भेज दिया, तो 62/15 में से 4/3 माइनस करोगे तो 2x बराबर आएगा 42/15। फिर x उस तरफ भेज देंगे तो नीचे आएगा। फिर जो दो नीचे है ना ये नीचे वाला 2 है, इससे 42 को काट देंगे तो 21 बार में कट जाएगा। तो फिर यहाँ कितना आएगा, फिर यहाँ बचेगा 21 और 15, फिर 30 7 21, 3 5 15। एक्स का मान क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। चौथा आपके होमवर्क है। 5वां देखिए, 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:3। तो मान लेंगे संख्या क्या हो गई, एक संख्या हुई 5x और एक हुई 3x। प्रश्नानुसार उनका अंतर 18 है, तो 5x माइनस 3x। देखिए संख्या क्या है आपकी 5x है और 3x है, इनका जो अंतर है वो 18 है। तो 5x अंतर मतलब माइनस 3x बराबर 18, 5 में 3 गए 2x बराबर 18, x बराबर 18/2, x तो क्या आ गया 2 नाम 2 एकम 2, 2 नाम 18, क्या आ गया आपका x बराबर 9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। संख्या क्या बन जाएंगी 5x, 5 गुणे 9 45 और 3x 3 गुणे 9 27, ये बन गई आपकी संख्याएँ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या करा, राहुल और हारून की वर्तमान, आप बुक में देख लीजिए, पूरी बुक यदि नहीं आ पा रही है तो। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। तो जो अनुपात होता है इसी को हम मान लेंगे x में। राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु वो 5:7 में है, तो मान लेंगे राहुल की जो वर्तमान आयु 5x और हारून की वर्तमान आयु 7x। फिर 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए मान लेते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु 5x है, हारून की वर्तमान आयु 7x है। तो 5x अब 4 वर्ष के बाद जो है कितनी आयु होगी, तो यदि राहुल की वर्तमान आयु आज 5x है तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु होगी 5x + 4, और हारून की वर्तमान आयु आज 7x है तो 4 वर्ष के बाद उसकी आयु होगी 7x + 4। फिर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना है वो 56 है। तो 5x + 4 और 7x + 4 जोड़ दिया बराबर कर दी 56 के। तो 5x 7x 12x 4 4 8 बराबर 56, 12x + 56 - 8, 12x बराबर हो गया आपका 48।
x बराबर 12 चौक 48, कितना आ गया आपका x का मान 4। तो ये क्या आया है, x का मान आया। अब निकालेंगे राहुल की, तो राहुल की हमने मानी थी 5x, तो 5 गुणा x का मान कितना है 4, 5 को 20 वर्ष। हरुण की मानी 7x, x बराबर 4 है तो 7 गुणा 28 वर्ष। ये हो गया आपकी राहुल और हरुण की वर्तमान आयु। ठीक है, कल बात करेंगे शेष बचे हुए सवालों की। धन्यवाद।